तो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो आवाज़ ठीक नहीं, तो अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, इन एन इकोनॉमी द एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम इज 500 करोड़, वेयर इज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम 800 करोड़, ठीक है। इफ 1/4 ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड, कैलकुलेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। तो ये आज हम लोग जो ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये हम लोग कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ मैक्रो इकोनॉमिक्स। कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, आज क्वेश्चन क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ये आपका न्यूमेरिकल है, उधर डायग्राम वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है कि इकोनॉमी एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम आपका 500 करोड़ था, जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम आपका 800 करोड़ था। यहाँ पे 1/4 आपका क्या है, एडिशनल इनकम, जिसको हम लोग सेव कर रहे हैं 1/4, ठीक है। 1/4 को हम लोग सेव कर रहे हैं सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब आपका एमपीएस कितना होगा, एमपीएस कितना होगा, 1 रुपये में 25 पैसा, ठीक है। 1/4 कितना होता है, 1 रुपये में 25 पैसा। एमपीएस आपका होगा 0.25, ठीक है। एमपीएस आपको निकल गया। अब देखिए क्या है, कैलकुलेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो एमपीएस आपका निकला, तो आप क्या निकाल सकते हैं, के इज इक्वल टू 1/MPS, ठीक है। एमपीएस इज इक्वल टू 0.25, पॉइंट हट जाएगा, 2 को 0, मतलब एमपीएस कितना आया, 4 आया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, क्या निकालना है, चेंज इन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट आपको निकालना है। आप कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए एक फॉर्मूला होता है, के इज इक्वल टू चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो के का वैल्यू क्या है आपका 4 है, के का वैल्यू क्या आपका 4 है, और चेंज इन इनकम का वैल्यू आपका क्या है, चेंज इन इनकम। अगर हम बात करें चेंज इन इनकम का वैल्यू आपका क्या है, पहले 500 करोड़ इनकम था, उसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम क्या हो गया, 800 करोड़, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो 300 करोड़ आपका आएगा चेंज इन इनकम। चेंज इन इन्वेस्टमेंट आपको निकालना है, ठीक है। अगर हम इसको क्रॉस करते हैं तो क्या आएगा, चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 300 करोड़ अपॉन 4, ठीक है। 300 करोड़ अपॉन 4 है। इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 75 आएगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं, 28 आता है 7 बार में, फिर 2 बचता है 20 आता है 5 बार में 75। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट आपका कितना आया, 75 आया, ठीक है। चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है आपका, 75। इस क्वेश्चन को हम लोग ने कैसे सॉल्व किया देख ली, बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो गया। तो ये आपका मल्टीप्लायर का क्वेश्चन था, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला हम लोग ने यहाँ पे यूज़ किया, दूसरा यहाँ यूज़ किया एक और फॉर्मूला होता है, के इज इक्वल टू 1/MPC, 1 - MPC। हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हेन एमसी कर्व इंटरसेक्ट एसी कर्व, ठीक है, जब मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट करेगा एवरेज कॉस्ट कर्व को, तो वैल्यू ऑफ एसी क्या होगा, ठीक है। इसको समझने के लिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, जैसे कि देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक डायग्राम बनाया। यहाँ पे देखिए ये क्या आपका एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। यहाँ पर भी कुछ स्टेजेस हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट कर्व, देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, एमसी छोटा है, मार्जिनल कॉस्ट छोटा है शुरुआत में, और एवरेज कॉस्ट क्या है, बड़ा है, ठीक है। शुरुआत में क्या है, एमसी छोटा है और एसी बड़ा है, जहाँ पे
AC क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। देखिए AC यहाँ से नीचे जा रहा है, मतलब फॉल कर रहा है, ठीक है। तो इनिशियली क्या है, MC क्या है, स्मॉलर है इज कंपेयर टू AC, और AC क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद देखिए आप AC देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में, ये देखिए यहाँ पे नीचे में AC क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे AC इज इक्वल टू MC, हम लोग पॉइंट A लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है, AC के बराबर MC, इस पॉइंट पे AC के बराबर MC है, जहाँ पे AC क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए MC क्या हो रहा है, MC देखिए इसके बाद फिर से राइज करने लगा, AC भी राइज करने लगा, लेकिन MC क्या हो गया, बड़ा है यहाँ पे इज कंपेयर टू AC, ठीक है। हम लोग ने 3 स्टेजेस देखा। इनिशियली क्या था कि इनिशियली AC बड़ा था MC से, जहाँ पे AC क्या हो रहा था, AC फॉल हो रहा था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए AC कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे AC इज इक्वल टू MC है, ठीक है। यहाँ पे AC क्या है, कांस्टेंट है और मिनिमम है, ठीक है। इस पॉइंट पे AC इक्वल टू MC। इसके बाद देखिए MC बड़ा है AC से, ठीक है। इसके बाद क्या, MC बड़ा है AC से, जहाँ पे AC क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या है कि जब मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट करता है एवरेज कॉस्ट कर्व को, ठीक है। ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है एवरेज कॉस्ट कर्व को, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है MC और AC, इस पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट कर्व का वैल्यू क्या होगा। तो अभी हम लोग ने देखा AC और MC इंटरसेक्ट करता है इस पर्टिकुलर पॉइंट में, इस पॉइंट में AC क्या होता है, कांस्टेंट होता है या तो मिनिमम होता है। यहाँ पे कांस्टेंट ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मिनिमम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, बी मिनिमम, आंसर विल बी बी मिनिमम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन इज लिमिट प्राइस रेफर्स टू दी, ठीक है। लिमिट प्राइस क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, प्राइस विच मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ये तो होगा ही नहीं। प्राइस विच प्रिवेंट फर्म ऑफ न्यू फर्म, ठीक है। तो देखिए लिमिट प्राइस क्या है, एक ऐसा प्राइस जो कि प्रिवेंट करता है कि न्यू फर्म एंट्री ना करे, ठीक है। लिमिट प्राइस क्या है, लिमिट प्राइस क्या है, एक ऐसा प्राइस है जो प्रिवेंट करता है कि कोई भी न्यू फर्म का एंट्री ना हो, ठीक है। कोई भी न्यू फर्म का एंट्री ना हो, इसको हम लोग बोलते हैं लिमिट प्राइस, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका, अभी हम लोग ने पढ़ा प्राइस विच प्रिवेंट फर्म ऑफ न्यू फर्म, ये होगा आपका बी, आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज कॉल्ड गोसेन सेकेंड लॉ, ठीक है। तो आप अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि गोसेन लॉ क्या है, और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पे ऑप्शन है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और ये रिवील प्रेफरेंस थ्योरी, इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व हम लोग ने पढ़ लिया है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन पढ़ लिया है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग पढ़ लिया है, बस हम लोग ने रिवील प्रेफरेंस थ्योरी नहीं पढ़ा है, जो कि पॉल सैमुअल्सन का है। तो देखिए अगर हम बात करें गोसेन का सेकेंड लॉ है, वो है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर विल बी ए, इसका आंसर होगा ए, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी।